आज हम आप लोगों को पैरामीशियम के बारे में बताएंगे और पैरामीशियम के साथ ही इस पे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं, चाहे नीट के हो, चाहे टीजीटी के हो, चाहे पीजीटी के हो, उनको भी आज सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पैरामीशियम के बारे में देखते हैं। अगर पैरामीशियम को देखें तो ये क्या है, एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। पैरामीशियम क्या है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। अगर इसके बॉडी को देखें तो हम सबसे पहले देखते हैं बाहर की तरफ एक पतली झिल्ली लेयर, एक पतली लेयर, एक थिन लेयर पाई जाती है। उस थिन लेयर को क्या कहते हैं, पेल्किन। बाहर की तरफ एक प्रोटेक्टिव थिन लेयर पाई जाती है, उस थिन लेयर को क्या कहते हैं, पेल्किन। पेल्किन के ऊपर फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, उसे कहते हैं सीलिया। सीलिया के द्वारा क्या होता है, इसमें लोकोमोशन होता है, इसमें मूवमेंट होता है। तो प्रोटोजोआ में रखा गया है पैरामीशियम, तो पूछा आता है पैरामीशियम में लोकोमोटरी ऑर्गेनेल क्या है, सीलिया। चूंकि प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन किस आधार पे किया गया, लोकोमोटरी ऑर्गेनेल के आधार पे। तो पैरामीशियम क्या है, प्रोटोजोआ है, उसमें भी लोकोमोटरी ऑर्गेनेल क्या पाया रहा, सीलिया। अगला चीज देखिए, पेल्किल के नीचे कुछ बॉटल शेप्ड, कुछ स्मॉल बॉटल शेप्ड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, ट्राइकोसिस्ट। क्या कहते हैं, ट्राइकोसिस्ट। जो ट्राइकोसिस्ट होता है ये क्या है, डिफेंसिव ऑर्गन है। पूछा जाता है ट्राइकोसिस्ट क्या है, एक डिफेंसिव ऑर्गन है, ये डिफेंस में भाग लेता है, डिफेंसिव ऑर्गन। ठीक है, यदि हम इसके एंडोप्लाज्म को देखें, ये तो एक्टोप्लाज्म में हो गया ट्राइकोसिस्ट। अगर एंडोप्लाज्म को देखें, आंतरिक रचना को देखें, आंतरिक साइटोप्लाज्म को देखें, तो इसमें दो कंट्रक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं। कंट्रक्टाइल वैक्यूल का काम क्या है, वो एक ऊपर वाला कंट्रक्टाइल वैक्यूल जिसे कहेंगे एंटीरियर कंट्रक्टाइल वैक्यूल, और एक नीचे वाला कंट्रक्टाइल वैक्यूल जिसे क्या कहेंगे, पोस्टीरियर कंट्रक्टाइल वैक्यूल। तो इसमें दो कंट्रक्टाइल वैक्यूल पाए जा रहे हैं। कंट्रक्टाइल वैक्यूल का कार्य क्या होता है, कंट्रक्टाइल वैक्यूल जो होता है वो ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है। किसका काम करता है, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब ये हुआ कि पानी में पाया जाता है, पानी में रहता है, अगर वहां बॉडी में वाटर का कंटेंट ज्यादा हुआ तो इस कंट्रक्टाइल वैक्यूल के द्वारा पानी को वो बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो इसमें जो एंटीरियर कंट्रक्टाइल वैक्यूल हो गया और पोस्टीरियर कंट्रक्टाइल वैक्यूल, इन दोनों में जो पोस्टीरियर कंट्रक्टाइल वैक्यूल होता है ये ज्यादा तेजी से कार्य करता है एंटीरियर कंट्रक्टाइल वैक्यूल की तुलना में। तो ये भी क्वेश्चन पूछा आता है कि पैरामीशियम में कितने कंट्रक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं, दो। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, जो पोस्टीरियर एंटीरियर पाए जाते हैं इसमें कौन वर्क फास्टर करता है, तो सबसे ज्यादा कार्य फास्टर कौन करता है, पोस्टीरियर कंट्रक्टाइल वैक्यूल। अगला चीज देखें, पैरामीशियम में दो तरह के न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, दो तरह के न्यूक्लियस पाए जाते हैं। एक होता है माइक्रो न्यूक्लियस, एक होता है माइक्रो न्यूक्लियस। जो बड़ा होगा उसे कहेंगे माइक्रो न्यूक्लियस, जो छोटा होगा उसे क्या कहेंगे, माइक्रो न्यूक्लियस। चूंकि इसमें दो न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं, एक छोटा एक बड़ा, तो ये कंडीशन क्या रहती है, हेटेरोन्यूक्लियर कंडीशन या हेटेरोमॉर्फिक न्यूक्लियस कंडीशन। न्यूक्लियस की साइन भिन्न भिन्न हो रही है, हेटेरोन्यूक्लियर। ठीक है, कैसे पाए जाएंगे, हेटेरोन्यूक्लियस यहाँ पाए जाएंगे। जो बड़ा वाला न्यूक्लियस होता है, माइक्रो न्यूक्लियस होता है, जनरली ये मेटाबॉलिज्म में भाग लेगा। किसमें भाग लेगा, मेटाबॉलिज्म में। और जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है वो भाग लेता है किसमें, रिप्रोडक्शन में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, माइक्रो किसमें भाग लेगा, रिप्रोडक्शन में, और माइक्रो किसमें भाग लेगा, मेटाबॉलिज्म में। अगर हम इसके न्यूट्रिशन को देखें तो न्यूट्रिशन जो इसमें होगा होलोजोइक टाइप होगा। न्यूट्रिशन कैसे होता है, होलोजोइक टाइप। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, जो संपूर्ण फूड पदार्थ को क्या करे, निगल जाए। और न्यूट्रिशन किसमें होगा, फूड वैक्यूल में। न्यूट्रिशन किसमें होगा, फूड वैक्यूल में। फूड वैक्यूल में न्यूट्रिशन जो होता है वो पहले क्या होगा, एसिडिक मीडियम में होगा। पहले क्या होगा, एसिडिक मीडियम में, और बाद में क्या होगा, एल्कलाइन मीडियम में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें जो भोजन, जो न्यूट्रिशन होगा वो कैसा होगा, होलोजोइक टाइप। जो न्यूट्रिशन होगा वो किसके थ्रू होगा, फूड वैक्यूल के द्वारा। फूड वैक्यूल भोजन को पाचन में मदद करेगा। ठीक है, जो फूड वैक्यूल होता है इसमें पाचन दो मीडियम में होगा, सबसे पहले एसिडिक मीडियम, दूसरा एल्कलाइन मीडियम। डाइजेशन के समय क्या होगा, ये फूड वैक्यूल मूव करते हैं साइटोप्लाज्म में। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, साइक्लोसिस। फूड वैक्यूल का साइटोप्लाज्म में मूवमेंट करना डाइजेशन के लिए, पाचन के लिए, इसी को क्या कहेंगे, साइक्लोसिस। और ये जो पैरामीशियम होता है ये फिल्टर फीडर भी होता है। क्या होता है, फिल्टर फीडर। ठीक है ना, फिल्टर लिक्विड सब्सटेंस को ये लेता है। अगर
पैरामीशियम में देखें तो इसमें एक माउथ जैसी रचना पाई जाती है। उस माउथ जैसी रचना को क्या कहते हैं? साइटोस्टोम। तो पूछता है माउथ जो होता है पैरामीशियम में वो क्या कहलाता है? साइटोस्टोम। और इसमें एनस लाइक रचना होती है, उसे कहते हैं साइटोपैगी। एनस को क्या कहते हैं? साइटोपैगी। एनस बाहर की तरफ खुलता है। ठीक है, तो ये हो गया एक स्ट्रक्चर के बारे में। अब इसके रिप्रोडक्शन को हम देखते हैं। इसके रिप्रोडक्शन को देखते हैं। इसका रिप्रोडक्शन भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखते हैं क्या है रिप्रोडक्शन में। यदि इसके रिप्रोडक्शन को देखा जाए तो रिप्रोडक्शन के दो पार्ट होते हैं। एक होता है बाइनरी फिशन, दो तरह के से रिप्रोडक्शन करेगा। एक होगा बाइनरी फिशन और दूसरा होगा न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन। दो प्रकार का इसमें रिप्रोडक्शन होगा। इंपॉर्टेंट है बाइनरी फिशन और न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन। बाइनरी फिशन जो होता है ये मोस्ट कॉमन टाइप है। कैसा है? मोस्ट कॉमन टाइप है। मोस्ट कॉमन टाइप रिप्रोडक्शन है। जनरली क्या होता है? फेवरेबल कंडीशन में होगा। इसमें होगा फेवरेबल कंडीशन में होगा। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है फेवरेबल कंडीशन में होगा। अगला इंपॉर्टेंट चीज है बाइनरी फिशन में कि बाइनरी फिशन में क्या होगा, अगर पैरामीशियम को देखा जाए, अगर इसको पैरामीशियम मान रहे हैं तो बाइनरी फिशन जो होता है इसमें, ठीक है, और यहाँ क्या हो गया? साइटोस्टोम हो गया, यहाँ साइटोपैगी हो गया, यहाँ एंटीरियर कंट्रक्टाइल वैक्यूल हो गया, यहाँ पोस्टीरियर कंट्रक्टाइल वैक्यूल हो गया, और यहाँ पे लार्ज और स्मॉल न्यूक्लियस हो गया। तो इसमें जो बाइनरी फिशन होता है वो क्या होता है? कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल होगा। कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है, कैसा होगा बाइनरी फिशन? हॉरिजॉन्टल। अगर यही युगलीना में देखते हैं तो युगलीना में क्या होगा? युगलीना में अगर देखें, युगलीना में ये लॉन्गिट्यूडनल होता बाइनरी फिशन, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? ट्रांसवर्स हो रहा है, ट्रांसवर्स। ठीक है, जो बाइनरी फिशन होता है उसमें देखिए एक न्यूक्लियाई एक पार्ट में गया तो एक कंट्रक्टाइल वैक्यूल एक पार्ट में, दूसरा कंट्रक्टाइल दूसरे पार्ट में, हाफ न्यूक्लियस स्मॉल और लार्ज माइक्रो न्यूक्लियस, माइक्रो न्यूक्लियस का हाफ पार्ट इधर गया, हाफ पार्ट इधर गया। लेकिन साइटोपैगी और साइटोस्टोम क्या हुआ? एक पार्ट में आते दूसरे पार्ट में नहीं जाते हैं। इस तरह जो इसमें बाइनरी फिशन होता है वो क्या होता है? अनइक्वल बाइनरी फिशन। क्या होता है? अनइक्वल बाइनरी फिशन। क्यों अनइक्वल हो रहा है? क्योंकि साइटोस्टोम साइटोपैगी एक पार्ट में आते दूसरे पार्ट में नहीं जाते हैं। तो इस तरह का बाइनरी फिशन क्या होगा? अनइक्वल बाइनरी फिशन। अगला इंपॉर्टेंट चीज है, अगर इसमें लगातार बाइनरी फिशन होता है, कंटिन्यू बाइनरी फिशन होता है, तो ये क्या होता है? कंटिन्यू अगर बाइनरी फिशन हो रहा है तो ये जो पैरामीशियम है वो डीजनरेट हो जाता है। जब पैरामीशियम डीजनरेट हो जाता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं सिनाइल डीके। क्या कहते हैं? सिनाइल डीके। तो क्वेश्चन पूछा था सिनाइल डीके क्या है? अगर कंटिन्यू बाइनरी फिशन होता है तो पैरामीशियम क्या हो जाएगा? डीजनरेट हो जाएगा। इस डीजनरेट को क्या कहेंगे? सिनाइल डीके। ठीक है, इस पैरामीशियम तब इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? सिनाइल डीके। तो ये हो गया बाइनरी फिशन के बारे में। अब अगला आते हैं न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन। न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो चार प्रकार का होता है। एक होता है कॉन्जुगेशन, एक होता है ऑटोगैमी, एक होता है साइटोगैमी, और फिर होगा हेमेक्सिस।
4 प्रकार का न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन होता है। न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, न्यूक्लियर का जेनेटिक मटेरियल का रीअरेंजमेंट होगा। तो एक तरह से न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन रीजुवेनेशन का कार्य करता है, रीजुवेनेशन का कार्य करेगा। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन, रीजुवेनेशन, ये ट्रांसफॉर्म कर देगा। पहला होता है कंजुगेशन। कंजुगेशन में क्या होगा, 2 पैरामीशियम पास पास में आएंगे, कंजुगेशन ट्यूब का निर्माण होगा और एक से जेनेटिक मटेरियल दूसरे में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये हो गया कंजुगेशन, भी क्या है, एक तरह का न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन है। दूसरा आता है ऑटोगैमी। ऑटो मतलब सेल्फ, गैमी मतलब फ्यूजन। जब स्वयं में फ्यूजन हो, स्वयं में फ्यूजन मतलब क्या हुआ, स्वयं जो एक ही क्या कहते हैं पैरामीशियम में, यहां पे मियासिस भी होगा और मियासिस के साथ साथ फर्टिलाइजेशन होगा। एक सिंगल पैरामीशियम में जब मियासिस फर्टिलाइजेशन दोनों होता है तो इसे क्या कहते हैं, ऑटोगैमी, सेल्फ में फ्यूजन। ऑटो मतलब सेल्फ, गैमी मतलब फ्यूजन। दूसरा आता है साइटोगैमी। साइटो मतलब साइटोप्लाज्म, गैमी मतलब फ्यूजन। जब 2 पैरामीशियम पास पास आए, आपस में फ्यूज करें और उसमें सिर्फ साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हो तो इसे क्या कहेंगे, साइटोगैमी। अगला आता है हेमीमिक्सिस। क्या आता है, हेमीमिक्सिस। हेमीमिक्सिस पे क्या होगा, अगर पैरामीशियम को देखें तो इसमें जो लार्ज वाला होता है ये वाला डीजनरेट हो जाएगा। लार्ज न्यूक्लियस क्या होगा, जो माइक्रो न्यूक्लियस है वो डीजनरेट होगा। डीजनरेट के बाद इसका रिकंस्ट्रक्शन होगा। क्या होगा, रिकंस्ट्रक्शन। डीजनरेट हो, डीजनरेट के बाद इसका रिकंस्ट्रक्शन हो, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हेमीमिक्सिस। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, हेमीमिक्सिस। तो इस तरह न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन 4 प्रकार का इसमें होता है। क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन से होगा क्या, रीजुवेनेशन होगा पैरामीशियम में। कौन कौन से प्रोसेस है, कंजुगेशन, ऑटोगैमी, साइटोगैमी और हेमीमिक्सिस। पैरामीशियम में एक स्पेशल प्रकार का एक पॉइंट देख लीजिए और है, एक स्पेशल प्रकार का पार्टिकल पाया जाता है। ठीक है, उसको जरा देख लेते हैं। एक स्पेशल प्रकार का पार्टिकल पाया जाता है, उस पार्टिकल को कहते हैं कप्पा पार्टिकल। क्या कहते हैं, कप्पा पार्टिकल। कप्पा पार्टिकल, जिस पैरामीशियम में कप्पा पार्टिकल पाया जाएगा ऐसे पैरामीशियम को किलर स्ट्रेन कहते हैं। और जिस पैरामीशियम में कप्पा पार्टिकल नहीं पाया जाएगा, इसमें कप्पा पार्टिकल नहीं पाया रहा, ऐसे स्ट्रेन को सेंसिटिव स्ट्रेन कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, सेंसिटिव स्ट्रेन। अब कप्पा पार्टिकल जो होता है इसमें एक केमिकल सिक्रेट करता है, उसको कहते हैं पैरामिसिन। और पैरामिसिन की सहायता से ये क्या करता है, सेंसिटिव स्ट्रेन को किल कर देता है। क्या कर देगा, इसको किल कर देगा। ठीक है ना। तो इस तरह हम देखते हैं पैरामीशियम में एक पार्टिकल पाया जाता है, उसे कहते हैं कप्पा पार्टिकल। यदि कप्पा पार्टिकल पैरामीशियम में पाया जाता है तो उसे क्या कहेंगे, किलर स्ट्रेन। और किलर स्ट्रेन में जो कप्पा पार्टिकल होता है सिक्रेट करता है पैरामीशिन। और पैरामीशिन क्या करेगा, जो सेंसिटिव स्ट्रेन होगा उसको क्या कर देगा, किल कर देगा। ठीक है, क्योंकि सेंसिटिव स्ट्रेन में कप्पा पार्टिकल नहीं पाया जाता है। ये तो हो गया थ्योरी के बारे में। अब हम इसमें देखते हैं पिछले साल जो कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं। पिछले साल लास्ट ईयर जो इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं उसको देख लेते हैं क्या क्या आए हुए हैं। जो पहला क्वेश्चन है ये पूछा है पीजीटी बायोलॉजी। ठीक है, पीजीटी बायोलॉजी का है, किस ईयर का है वो ध्यान नहीं दिया हम, इसमें कट गया फोटो लेते समय। फंक्शन ऑफ ट्राइकोसिस्ट इज, ट्राइकोसिस्ट का कार्य क्या है, ऑफेंस एंड डिफेंस। ट्राइकोसिस्ट बनाए थे, याद पड़ रहा होगा आप लोग को, फिगर में ट्राइकोसिस्ट ये बनाए थे। अंदर की तरफ ये जो रचना थी वो क्या कहलाई थी, ये रचना ट्राइकोसिस्ट थी। पेल्किल के जस्ट नीचे जो रचना थी वो क्या थी, ट्राइकोसिस्ट। तो कहा फंक्शन क्या ट्राइकोसिस्ट का है, ऑफेंस एंड डिफेंस,
हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन, रेस्टिंग कंडीशन को मेंटेन करना, ऑल द अबव। तो ट्राइकोसिस्ट का मेन फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन में है। इसका मेन फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन है। ठीक है, देखिए पूरा बताए थे, ये आसान हो गया आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये पीजीटी बायोलॉजी 2002 का है। हेट्रोमॉर्फिक न्यूक्लियाई, हेट्रो मतलब भिन्न भिन्न, मार्फा मतलब आकार, न्यूक्लियाई मतलब न्यूक्लियाई, भिन्न भिन्न प्रकार आकार का न्यूक्लियाई किसमें पाया जाता है? मसल सेल में, ह्यूमन जर्म सेल में, न्यूरॉन में, सिलिएटेड प्रोटोजोआ में। तो मसल सेल में नहीं है, जर्म सेल में नहीं है, न्यूरॉन में नहीं है, सिलिएटेड प्रोटोजोआ। सिलिएटेड प्रोटोजोआ मतलब क्या हुआ? पैरामीशियम। इसी को कहते हैं सिलिएटेड प्रोटोजोआ। क्यों कहते हैं सिलिएटेड प्रोटोजोआ? क्योंकि प्रोटोजोआ में तो रखा ही गया है और बाहर क्या पाया जाता है इसके शरीर के? सीलिया पाया जाएगा। बाहर क्या पाया जाएगा? सीलिया। इसलिए इसको क्या कहेंगे? सिलिएटेड प्रोटोजोआ। ठीक है, तो पूछ रहा है हेट्रोमॉर्फिक न्यूक्लियाई। तो इसमें हम बता चुके हैं 2 न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, एक लार्जर एक स्मॉलर। ठीक है, तो ये क्या है? हेट्रोन्यूक्लियाई कंडीशन इसमें पाया जा रहा। पीजीटी बायोलॉजी 2002 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉन्जुगेशन हेल्प्स इन पैरामीशियम। पैरामीशियम में कॉन्जुगेशन किसमें मदद करता है? रीज्यूनेशन, हेरिडिटी वेरिएशन, रीज्यूनेशन करेगा, हेरिडिटी वेरिएशन करेगा, न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन करेगा, ऑल ऑफ द अबव। तो क्या है? अभी आपको बताया कॉन्जुगेशन किसका पार्ट है? न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन। न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? रीज्यूनेशन करता है। और रीज्यूनेशन क्या क्यों हो रहा है? हेरिडिटी वेरिएशन के कारण। तो तीनों ऑप्शन सही, चारों ऑप्शन सही है, ऑल द अबव। ठीक है ना, तीनों ऑप्शन सही हो रहे हैं। ये पूछा पीजीटी बायोलॉजी 2004 का, 4 में ये आया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉन्जुगेशन इन पैरामीशियम इन्वॉल्व्स। ठीक है, कॉन्जुगेशन इन पैरामीशियम इन्वॉल्व्स किसको इन्वॉल्व करता है? या कॉन्जुगेशन पैरामीशियम में जब कॉन्जुगेशन होता है किसका आदान प्रदान होता है? पहला दिया है माइक्रोन्यूक्लियाई, दूसरा दिया है मेगा न्यूक्लियाई, तीसरा दिया बोथ ऑफ दिस, चौथा दिया नन। ये क्वेश्चन है टीजीटी बायोलॉजी 2010 में। तो आपको भी बताया है कि माइक्रो जो न्यूक्लियाई होता है वो मेटाबॉलिज्म में भाग लेगा। किसमें भाग लेगा? मेटाबॉलिज्म में। और जो माइक्रो होता है वो रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। तो यही पूछा, रिप्रोडक्शन में कॉन्जुगेशन में कौन भाग रहा है? कॉन्जुगेशन मतलब रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन मतलब क्या हुआ? माइक्रोन्यूक्लियाई। पहला आंसर सही है। अगला देखिए, फिर क्वेश्चन है हेट्रोमॉर्फिक न्यूक्लियाई, फिर वही आ रहा है। 2002 में पीजीटी बायोलॉजी पूछा गया है। किसमें पाया था? सिलेटेड प्रोटोजोवन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं, कॉन्जुगेशन हेल्प्स इन पैरामीशियम। ये भी हो चुका है, ये भी क्वेश्चन हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, पीजीटी बायोलॉजी 2009 का है। रिगार्डिंग द कंजुगेशन इन पैरामीशियम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, अगर पैरामीशियम में कंजुगेशन को देखें तो क्या चीज ट्रू है? पहला, जाइगोट न्यूक्लियस अंडरगोज 8 सक्सेसिव डिवीजन इन ईच कंजुगेट। कि जाइगोट का न्यूक्लियस 8 बार डिवाइड करता है, ये चीज नहीं होता है। दूसरा कह रहा है आउट ऑफ 12 माइक्रो न्यूक्लियाई फॉर्म 3 जनरेट। तो माइक्रो न्यूक्लियाई तो बनता ही नहीं, उसका तो डीजनरेशन हो जाता है। माइक्रो न्यूक्लियाई क्या होता है? रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेता, कंजुगेशन में भाग नहीं लेता। ये तो वैसे ही गलत हो गया। फिर कह रहा है आउट ऑफ 4 माइक्रो न्यूक्लियाई 4 माइक्रो न्यूक्लियाई फॉर्म 3 डीजनरेट। होता क्या है? ये जब रिप्रोडक्शन होगा, कंजुगेशन होगा तो ये डीजनरेट हो जाएगा और ये जो होता है ये डिवाइड करेगा और डिवाइड करके इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 4 हो जाती है। 4 में 3 क्या करेंगे? डीजनरेट हो जाएंगे और 1 भाग लेगा। ठीक है, तो इसमें आंसर कौन सा हुआ? आउट ऑफ 4 माइक्रोन्यूक्लियाई 3 डीजनरेट, 1 फंक्शनल। तो सी ऑप्शन इसमें सही है। पीजीटी बायोलॉजी 2009 का ये है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये पूछा है टीजीटी बायोलॉजी 2004 का है ये। ठीक है, साइटोपैगी फाउंड इन, अभी बताए हैं, यहाँ पे बताए थे बाहर की तरफ एक स्ट्रक्चर ओपन होता है, इसे क्या कहते हैं? साइटोपैगी। और इसका कार्य क्या है? इसके टी प्रोडक्ट को बाहर निकालना, एनएस के समान व्यवहार करता है। तो साइटोपैगी फाउंड इन पैरामीशियम, एंटेमीबा, अमीबा, ट्रिप्टोसोमा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? पैरामीशियम। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मोड ऑफ फूड इनटेक इन पैरामीशियम। पैरामीशियम में फूड इनटेक कैसा होगा? होलोजोइक, होलोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक, एंथीजोइक। तो आपको बताया है जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है? होलोजोइक।
कह पैरामीशियम में, इन पैरामीशियम द फिनोमेना ऑफ साइक्लोसिस इज एसोसिएटेड विद, पैरामीशियम में जो साइक्लोसिस होता है किससे एसोसिएटेड है? तो साइक्लोसिस क्या है? मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का मूवमेंट। तो साइटोप्लाज्म में किसका मूवमेंट हो रहा है? यहाँ पे होता है किसका मूवमेट? गाल्जी बॉडी, वो सॉरी फूड वैक्यूल का। तो इसमें कह रहा है साइटोप्लाज्म साइक्लोसिस किससे एसोसिएटेड है? एक्सक्रीशन, लोकोमोशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन। तो साइक्लोसिस हमेशा किसी भी ऑर्गेनिज्म है तो मूवमेंट के लिए या डाइजेशन के लिए होता है। तो यहाँ पे किससे एसोसिएटेड है? पैरामीशियम में डाइजेशन से एसोसिएटेड साइक्लोसिस। अगला आते हैं क्वेश्चन जो लास्ट है, कंडक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट इन, कंडक्टाइल वैक्यूल किसमें पाया जाएगा? अमीबा में, यूग्लिना में, पैरामीशियम में, ऑल द अबव। तो अगर हम अमीबा को देखें, अमीबा में यहाँ कंडक्टाइल वैक्यूल होता है, ठीक है। यूग्लिना में देखें, यूग्लिना में एंटीरियर कंडक्टाइल वैक्यूल होता है, सिर्फ एक एंटीरियर कंडक्टाइल होता है। पैरामीशियम देख लीजिए, तो इसका मतलब क्या हो गया? ऑल द अबव। टीजीटी बायोलॉजी 99 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह जो अभी तक पैरामीशियम के क्वेश्चन आए हैं, पैरामीशियम क्या है इसके बारे में हम आपको बताएं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और दूसरों से सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।